is for TR Official. Every legend starts somewhere. For Genesis, it is now, ladies and gentlemen, Team Genesis! Play, dominate, repeat. That's TWOB, the World of Battle. Cracking heads and expectations, Team Aggie! From sparks to wildfire, this team is always ablaze. Ladies and gentlemen, Rising Inferno! Raw power meets precision. Please welcome Team Aryan.
Loyal, lethal, and always on the hunt. Please welcome K9 Esports. Destiny trembles. This is God's omen. Where speed meets legacy, they are always in control. Please welcome Team 8-Bit. Fresh, crispy, and tasty gameplay. Ladies and gentlemen, let's welcome Los Hermanos. It's now time to call the trophy magnets. Make some noise for God's reign!
and gentlemen, let's welcome For Miracle! The only team with a 40 bumper. They are breaking norms and setting trends. Let's welcome Non-X Esports. All right, Delhi and everyone watching at home. अब मंच पर हमारे टॉप 16 टीम्स आ चुकी हैं एंड ये तैयार हैं अगले 6 इंटेंस गेम्स के लिए, जिसके बाद इनमें से सिर्फ एक ही टीम कहलाएगी द चैंपियन ऑफ रियलमी BMPS 2025 एंड उन्हीं को हक मिलेगा इस ट्रॉफी को घर ले जाने का। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने बहुत इंटेंस बैटल्स देखे एंड जो भिड़ंत है उनमें एक भिड़ंत हमें भी देखना है एंड इसीलिए अभी 2 कमाल की टीम्स के IGLs को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज फ्रॉम टीम Non-X द IGL रोमन टू जॉइन मी ऑन स्टेज। आइए रोमन, एंड साथ ही साथ फ्रॉम टीम K9 आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज ओमेगा टू जॉइन मी ऑन स्टेज। हेलो ओमेगा, हेलो रोमन। बहुत ही अच्छा वाइब है इस समय, तीसरे दिन। ओमेगा एक बहुत अच्छी जगह देते हैं आपको, ट्रॉफी के एकदम नजदीक। आ जाइए, इस साइड आ जाइए, है ना, यहाँ पर आ जाइए एंड ओमेगा जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपके और Non-X के बीच में थोड़ा सा फासला है पॉइंट्स का, तो कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आज के दिन वो फासला आप कवर कर पाएंगे और ये ट्रॉफी घर ले जाएंगे? आज ही का दिन है, करना ही पड़ेगा और कर लेंगे। तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं एंड इस समय ऑफ कोर्स रोमन मैं आपसे जानना चाहूंगा कल के परफॉर्मेंस के बाद, एक तो पहले ये बताइए कि कल रात को कितनी अच्छी नींद आई? नींद ही नहीं आई। नींद ही नहीं आई, तो क्या सोच रहे थे? इस समय कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ये ट्रॉफी के हकदार आप ही हैं? मैं ही हूँ, आपको दिख नहीं रहा पॉइंट्स टेबल में? मैं ही हूँ, मैं ही लेके जा रहा हूँ। और इस समय काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले भी ओमेगा आप एक ऑफिशियल टूर्नामेंट की ट्रॉफी के बहुत नजदीक आए। अभी भी ये जो फासला है उतना आसान नहीं है कवर करना, तो इस समय जो आपने उस टाइम से जो सीखा है, क्या इस समय एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं? किस तरह से इस समय आपका माइंडसेट चल रहा है? आसान तो कुछ भी नहीं होता और माइंडसेट तो स्ट्रांग ही है। जो दिखेगा वो मरेगा, चाहे उसमें ये हो या ये हो। काफी इस समय प्रिसिशन के साथ क्लैरिटी है, लेकिन इस समय मैं आपसे जानना चाहूंगा रोमन, फॉर मिरेकल इस समय डे 1 उन्होंने डोमिनेट किया था, डे 2 एक तरह से आप ही के नाम था, लेकिन इस समय 4M और आपके बीच में सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये जो एक थ्रेट है 4M से, उसको टैकल करने के लिए क्या सोचा गया है, क्या प्लान है एंड आज क्या एग्जीक्यूट होने वाला है?
कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ मार के खेलेंगे। अगर ये आनी होगी तो ये आ जाएगी, बाकी जिसके हाथ में जाएगी वो डिजर्विंग होगा। इस समय हमारे दोनों आईजीएल्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इस समय थॉट में काफी ज्यादा क्लैरिटी लग रही है। थैंक यू सो मच ओमेगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग 6 गेम्स। विश यू ऑल द बेस्ट रोमन फॉर द रिमेनिंग 6 गेम्स। जाइए अपनी टीम को ज्वाइन कीजिए। लेकिन इस समय डे 3 की अगर बात करें तो मैं तो इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। शायद आप जितने कंफ्यूज हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा 5% ज्यादा कंफ्यूज मैं हूं, क्योंकि इस समय ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन ये ट्रॉफी घर ले जाएगा। लेकिन शायद अच्छी तरह इसको एनालाइज कर पाएंगे हमारे कास्टर्स एंड शायद क्लैरिटी ला पाएंगे कि कौन है इस समय सबसे ज्यादा हकदार इस ट्रॉफी के लिए। तो चलते हैं कास्टर्स डेस्क की तरफ और जान लेते हैं कि डे 3 में आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। बैक टू द कास्टर्स। Thank you so much, Rohit. The atmosphere is absolutely electric today here at Yashobhoomi Convention Center, Delhi, जहां पे हमारी 16 प्रो टीम्स आ चुकी हैं और स्टेज पे सबने अपनी जगह ले ली है। और आज हम यहां पे एक चैंपियन को विटनेस करेंगे। We will be forging champions today, but उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरा नाम है स्पीडो, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कीबोर्ड एंड मेजी। गाइस, इतना बढ़िया सफर हमने देखा, सबने राइज अप किया, सब यहाँ पे पहुंचे, प्रोज का दर्जा कमाया और आज वो एक चैंपियन हमें मिलेगा। कितने एक्साइटेड हो आज के दिन के लिए आप? देखिए, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और हमने देखा ही है कि पॉइंट्स डिफरेंस वो बहुत कम हो चुका है। हमने देखा 4 पॉइंट्स के डिफरेंस में टॉप 2 टीम्स देखने को मिल रही है। और जैसा कल नॉनेक्स ने खेल के वो गए हैं बैक टू बैक 2 चिकन डिनर्स, और मैं मान के चलता हूं यहां से भी बहुत सारी टीम्स के पास चांसेस हैं कि वो ट्रॉफी और साथ में 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेके जाए। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो सोच है ना प्लेयर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लिवाई को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चिल होकर घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो इतना नहीं सोच रहे हैं कि भाई एमवीपी बन रहा हूं बहुत बड़ी बात हो गई, या फिर लैन इवेंट पर आकर भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया। ये सारी चीजें उनके दिमाग में इस वक्त नहीं है और यही वो कारण बन सकता है जो उनको वो ट्रॉफी भी दिलाकर जाए और जैसे एंकी ने बोला वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी। देखिए, कभी कभी जो आप सपने देखते हैं ना और जब आप उनके करीब आते हैं आपको भी अंदाजा नहीं होता कि आप उनके कितने करीब हैं, बट ओवरऑल स्टैंडिंग से पूरा पता चलेगा कि आप उन सपनों के कितने करीब हैं। जहां पे नॉनेक्स अभी भी नंबर 1 पे है, एकलौती ऐसी टीम जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया 103 अंकों के साथ। वो डोमिनेट करते कल के आखिरी कुछ मैचेस में नजर आए, बट फॉर मेरिकल ज्यादा दूर वो भी नहीं आएंगी। काफी करीबी मुकाबला और उनकी कंसिस्टेंसी भी देखने लायक थी पहले 2 दिन में। जी हाँ, बिल्कुल, पहला दिन उनका कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर गया था, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन में वो बहुत खराब खेल करके गए। वहां पर भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो वन एक्सपेक्टेड कि नॉनेक्स बैक टू बैक 2 चिकन डिनर ले जाएगी, वो भी 30 बॉम्बर वो मार के गए। लैन इवेंट में वो कभी भी आसान नहीं होता। तो आज के दिन पे कोई बड़ी बात नहीं। आर्यन, एलएचएस अगर वो बहुत उम्दा खेल करके जाए अभी भी टेबल्स टर्न तो हो सकती हैं। देखिए, कुछ भी बदल सकता है यहाँ पे। ये बीएमपीएस चल रहा है, एक आखिरी दिन बचा है, बट 8-बिट के बारे में भी हमने कई बार बात करी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हुई। सेम विद जेनेसिस, दोनों कंटेंडर्स, दोनों एक्सपीरियंस टीम्स, लेकिन यहाँ पे मिडिल पैक में अभी दोनों देखने को मिल रहे हैं। और दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि टीम 8-बिट उन्होंने अपने प्लेइंग 4 में बहुत सारे बदलाव किए, पर टीम जेनेसिस अभी तक उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। उनके पास सैम मौजूद है, उसके बावजूद वो उनकी तरफ गए नहीं। जो प्लेइंग 4 था उसी प्लेइंग 4 के साथ वो आपको खेलते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आज ये आखिरी दिन, आखिरी ये 6 मुकाबले 63 से इनको अगर ट्रॉफी चाहिए तो 150 का वो मार्क क्रॉस करना होगा, क्योंकि पहले ऑफिशियल पे भी हम देख चुके हैं 150 के ऊपर ही वो टीम होती है जिनके पास वो ट्रॉफी जाती है। तो उसके लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी होगी। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट स्टैट्स के हिसाब से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिला दोनों के गेम प्ले के अंदर। हालांकि जब ये टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही थी तो स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग थी, बट फाइनल्स में आते आते वो सेंटर में जाने का मेटा दोनों ने सही पकड़ा है। बट आखिरी दिन में वो मेटा को ब्रेक करके चैंपियन बन सकते हैं। कम बैक करना पड़ेगा दोनों को। देखिए, मैं अभी भी मान के चलता हूं कि देर बिल्कुल भी हुई नहीं है। 6 मुकाबले और 6 मुकाबले काफी रहेंगे। आप एटलीस्ट पोडियम के लिए टारगेट कर सकते हैं, तो पहला टारगेट होगा। और अगर इनिशियल 2 मुकाबले आपके बढ़िया गए, आप सच में एक चिकन डिनर और एक बड़ा मैच लेकर के जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है ना वो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स के ऊपर भी आता है। और वो प्रेशर कल हमने फॉर मेरिकल के ऊपर देखा कि हाँ, उतने बड़े मुकाबले उनके नहीं गए, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट मुकाबले नहीं गए, और वो हर एक मैच में वो 6 से 7 अंक लेकर के जाने की कोशिश कर रहे थे। तो स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, और जब भी कोई टीम नीचे से ऊपर आती है वो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स, उनकी नर्व्स और बढ़ती है। और लैन फाइनल्स पे वो नर्व्स को होल्ड कर पाना, अपने आप को और बेहतर प्रूव कर पाना, वो एक और बड़ा
जो डिफिकल्ट टास्क है वो रहता है। तो आज के दिन पे आई एम प्रीटी श्योर कि जो BGMI ई स्पोर्ट्स लवर है ना, उनके लिए तो चांदी होने वाली है, बिकॉज यहाँ से वो स्ट्रैटेजीज, काउंटर स्ट्रैटेजीज, होमवर्क सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगी ये टीम्स। देखिए, प्रेशर को हैंडल करना एक्सपीरियंस टीम्स को बहुत अच्छे से आता है। ये चीज पहले भी करके दिखाई। कल कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पे वो ब्रिलियंस देखने को मिला जेनेसिस की तरफ से, 8-बिट की तरफ से। बट ज़ैप, हंटर्स, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो आज के दिन में अपना बेस्ट फुट फ्रंट में यहाँ पे रखें और बेहतर प्रदर्शन करके जाएं। देखिए, मुश्किलें सारी टीम्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक टीम हो जो बहुत आसान तरीके से वो जो चिकन डिनर्स है वो निकाल रही है और बहुत सारे पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं। सबके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, पर हाँ, जो सबसे बढ़िया तरीके से अपने आप को संभाल पाया, ट्रॉफी उसकी। जी हाँ, सबसे बढ़िया खेलेगा वो ट्रॉफी लेके जरूर जाएगा। वैसे आप भी बढ़िया खेल सकते हैं इस डिवाइस के साथ। ये है Realme GT7, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है भारत का एक सबसे पावरफुल प्रोसेसर अपने सेगमेंट का, MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट, जो इस डिवाइस को एक पावर हाउस बनाता है। वैसे सिर्फ गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है यार, मल्टीमीडिया कंटेंट शूट हर चीज के लिए अच्छा है। कि एक फोटो हो जाए, इतनी मेमोरीज हम बना रहे हैं यार। आप इतने लंबे चौड़े हो, आप थोड़ा सा सेल्फी एक खींच लीजिए ताकि हम सब भी इस मेमोरी को अपने साथ यहाँ पे याद रखें। कम ऑन एंकी, लेट्स गो। एंकी ने तो फोटो खींच ली, खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम जरूर डालेंगे। बट इतना ही नहीं यार, जैसे कल और परसों हमने प्लेयर्स को खेलते देखा यार, परसों सारे IGLs को भी ये Realme GT7 मिला था। आपको भी एक Realme GT7 मिल सकता है। सिंपल सा कार्य आपको करना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है Realme GT7 और आप भी जीत सकते हैं ये शानदार डिवाइस ओनली ऑन realme.com। बट चलिए अभी के लिए चलते हैं Realme MVP की स्टैंडिंग्स पे और वो देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे कौन सा प्लेयर है जो सबसे ऊपर है। एंड और कौन होगा यार, नॉनेक्स के लिवाई। कमाल कराया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल, और उनको देख करके साफ साफ लग रहा है कि उनके आसपास कोई भी दूसरा है ही नहीं। वो डिफरेंस आप देखिए, 31 फिनिशेस का डिफरेंस। हालांकि अगर आप Realme MVP रैंकिंग की बात करें तो वहां पे डैमेज और जो आपका एवरेज सर्वाइवल टाइम है वो भी कंसिडर होता है, बट उसमें भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद अगर आप 6th से 10th पोजीशन पे देखें तो वहां पे आपको हिट देखने को मिल जाएंगे। लविश वहां पर है, एक्वानॉक्स, अपोलो, पेन इज लाइव। पर पॉइंट वही है ना कि किसी एक को ही वो 3 लाख रुपए मिलेंगे और मुझे लगता है कि लिवाई को पीछे कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जी हाँ, वहां तो पीछे कर पाना मुश्किल है। देखते हैं कि ग्रैंड फाइनल्स के MVP की रैंकिंग में लिवाई को क्या कोई छू पाएगा या नहीं, बिकॉज मुश्किलें यहाँ पे भी बहुत है। डिफरेंस यहाँ पे भी मेजी 11 अंकों का है। देखिए, 11 फिनिशेस निकालना वो तो ठीक है, एक बार के लिए शायद आप कर भी लें, पर जैसे हमने कहा भी है MVP रैंकिंग में, अब वो जो डैमेज है, जो सर्वाइवल टाइम है, वो भी काउंट किया जाता है। और आप सर्वाइवल टाइम देखिए कि गॉटेक्स उनका बहुत ज्यादा है। अगर वो थोड़े फिनिशेस और निकालते हैं, थोड़ा डैमेज और देते हैं, बहुत अच्छा मौका रहेगा कि एटलीस्ट वो दूसरे पायदान तक पहुंच पाए। क्योंकि लिवाई देखिए, वो तो जम चुके हैं पहले पायदान पर, यहां से उनको हटा पाना लगभग नामुमकिन है। मुश्किलें बहुत है यहाँ पे टीम्स के लिए, लेकिन बहुत बड़ी धनराशि यहाँ पे दाव पे लगी हुई है। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस आज के दिन में आपको चैंपियन जरूर बना सकते हैं। बट चैंपियनशिप की इस रेस में नॉनेक्स सबसे आगे अभी के लिए चल रहे हैं। और रैंकी, उनका जो कॉन्फिडेंस हम कल देख पा रहे थे, वो चिकन निकालने के बाद जो वो स्टैंड अप कर रहे थे, फ्लाइंग किसेस रोमन दे रहे थे, अग्रेशन दिखा रहे थे, वो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी देके जा रहा है आज के लिए। जो हम कहते भी ना कि रणभूमि में जाने से पहले आपको मनभूमि में जीतना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और वो हमें देखने को मिला। आप बस नॉनेक्स ने जिस तरीके से एंटर किया इस अरीना को, वो देखिए, वो फ्लाइंग किसेस देते हुए नजर आए। लिवाई बहुत ही कॉन्फिडेंस में देखने को मिले, और रोमन वो तो हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जब इंटरव्यू भी हुआ तो वहां पर भी उन्होंने बोला, रोमन ने, कि ये ट्रॉफी तो मेरी है और मैं लेकर के ही जा रहा हूं। और वो एक प्रेशर बिल्ड करता है आपके ओपोनेंट्स के ऊपर। वो भी यहीं बैठे हैं, और अभी के लिए तो उनके चिर प्रतिद्वंदी टीम 4 मेरिकल वो भी यहीं पर बैठे हैं। और ये जो फाइट है ना, वो बियर्ड बाबा के लिए रिडेम्पशन है, और देखता ये कि वो किस प्रकार से खेल के जाएंगे। क्योंकि जो रोमन कर रहे हैं वहां पे, वही बियर्ड बाबा यहाँ पे कर रहे हैं। एटलीस्ट ट्रैश टॉक वाइज तो कह सकते हैं। जी हाँ, बट खेलने का तरीका बिल्कुल अलग। जहां पे टीम नॉनेक्स वो अग्रेशन के साथ जाती है, 4 मेरिकल एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उन्होंने। स्लो खेलते हैं, स्टडी खेलते हैं, पर उनके पीछे टीम आर्यन भी है, टीम LHS भी है। मेजी टीम LHS शुरुआत तो कमाल की हुई थी इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल्स की, लेकिन उसके बाद वैसा प्रदर्शन दोबारा दोहरा नहीं पाए। कंसिस्टेंसी वही एक चीज है जो आपको ट्रॉफी दिलाकर जाने वाली है, और LHS उसमें काफी ज्यादा पीछे दिखाई दिए। अभी भी वो 82 पॉइंट्स के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जीत नहीं सकते, बिल्कुल जीत सकते हैं, पर उसके लिए नॉनेक्स, 4 मेरिकल और उनके ऊपर जो टीम एगी मौजूद है, उन सभी को खराब खेलना होगा। फिर आप कह सकते हैं कि शायद उनका वहां पर नंबर बने, पर जैसे 20 पॉइंट्स लेकर जाते हैं, मौका अभी भी आपके पास बना रहेगा। चलिए, मौका पूरा रहेगा। देखते हैं इस रैंगल की रणभूमि में वो कौन होगा जो सबसे पहला टिकट लेके जाएगा डे नंबर 3 ग्रैंड फाइनल्स का।
द डे ऑफ डिसीजन का मैच नंबर 1 एरांगल, जहां पे टॉप ऑफ द टेबल टीम्स वो पूरी कोशिश करेंगी कि कैसे भी करके उस मार्जिन को थोड़ा और बढ़ाया जाए। मिडिल पैक, दे हैव टू डू द कमबैक इन दिस मैच। और अगर आप बात करेंगे वो टीम्स की जो बॉटम के राउंड देखने को मिल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ चुलबुलापन, शायद वो ड्रॉप क्लैशेस, रोटेशनल क्लैशेस वो हमें ज्यादा देखने को मिले। पर लाइन पे लगा है वो पहला पायदान, चमचमाती हुई ट्रॉफी, 1,25,00,000 रुपए। और ऐसे में जो पहले ही मुकाबले का फ्लाइट पाथ है वो पूरी तरीके से साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, जहां गॉड्स रेंज आसानी से पहुंच जाएगी मिलिट्री बेस। जी हाँ, और उनके साथ साथ गॉड जोमिन, नोवोरुपनॉय जाना वो भी पसंद करते हैं, आसानी से वो पहुंच भी जाने वाले हैं। पर अगर अभी तक के एरांगल को ध्यान में रखा जाए अंकी, मुझे लगता है कि जो जोन है वो शूटिंग रेंज और सेवर्नी की तरफ बनना चाहिए। कल के 2 एरांगल, प्लेन पाथ जिधर से गया उसके अपोजिट दिशा में वो जो पहला सर्कल था वो बना था। क्या ये टीम एक्सपेक्ट कर रही है, क्या वो ये सोच कर चल रही है कि आज भी ऐसा ही होने वाला है? पर राइजिंग इन्फोर्नो, प्रिमॉक्स और क्वेरी का एरिया वो पकड़ चुके हैं। टीम फॉरएवर अपने ड्रॉप में कुछ खास बदलाव किया नहीं है। ओवेस एक बार फिर से मिलिट्री बेस की तरफ, और बाकी 3 खिलाड़ी जो ऊपर जाना चाहते थे आसानी से अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। पर टीम 8-बिट, उनके आसपास TWOB, उनकी भी रोटेशन वहीं से होकर गुजरती है। सबसे पहले गैराज के पास और वहां से गाड़ी लेकर फिर अपने ड्रॉप लोकेशंस तक वो आसानी से पहुंच भी जाने वाले। पर टीम आर्यन वो भी तैयार है, बिल्टा पावर वो पहुंच गए। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था कुछ टीम्स को। अब देखना ये कि केनाइन क्या वो ग्लाइड करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको सेवर्नी तक जाना है, बीच में से उनको व्हीकल्स तो उठानी पड़ेगी। ग्लाइड करके तो एनीवेज वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। 2OP ऑफिशियल यस नया पोलियाना का इलाका वो अपने खाते में लेकर के जरूर जाने वाले हैं। राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स अभी के लिए क्वेरी प्रिमॉस का जो स्प्लिट है वो उन्होंने लिया है। गॉड ओमन उनके लिए भी एक बड़ी रोटेशन, लंबी रोटेशन रहने वाली है। और ऐसे में 4 मेरिकल अब देखना ये कि वो अपनी लूट फार्म और उसके आसपास के एरिया से कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लॉस अर्मनॉस, टीम आर्यन, टीम जेनेसिस, इन सभी टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है। बट आप नॉन-एक्स को देखिए, रोमन ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके, एक व्हीकल उनके पास मौजूद रहेगा और मल्टीपल व्हीकल्स इनफैक्ट वहां पर हमें टीम नॉन-एक्स के पास देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो अर्ली रोटेशन का एडवांटेज जरूर उनके पास जाने वाला है। अभी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो GDR के लिए और नॉन-एक्स के लिए है। नॉन-एक्स नहीं, गॉड जोमिन के लिए। इनफैक्ट वो दोनों ही टीम इस वक्त मिलिट्री बेस पर है, वहां से उनको रोटेट करने के लिए थोड़ी बहुत सिचुएशन से होकर गुजरना होगा। जैसे हमने टीम जेनेसिस को देखा है, LHS को देखा है, और उनको भी पता होगा कि उस टीम का ड्रॉप लोकेशन होता कहां से है, या फिर वो बहुत ज्यादा पहले रोटेट कर सकते हैं या फिर सबसे लेट रोटेशन उनकी तरफ से, तब सही सलामत वो जोन के अंदर पहुंच भी सकते हैं। पर 4TR और TWOB एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, 40 थोड़ा डैमेज पड़ा है उनको, पर आसानी से वो पहुंच जाने वाले हैं जहां पर उनको जाना है। TWOB जॉर्ज पोल सिटी का एरिया, आसानी से वो अपने ड्रॉप लोकेशंस तक पहुंच गए। पर राइजिंग इन्फर्नो को आप देखिए, क्वेरी और प्रिमॉक्स का जो एरिया उन्होंने हथियाया था उसको उन्होंने शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया है, और अब वो चाहते हैं कि शूटिंग रेंज या फिर सेवर्नी के आसपास वो जल्दी पहुंच जाएं। इनफैक्ट 4 मेरिकल को भी आप देखिए, वो फार्म के आसपास का स्प्रेड जल्दी से उन्होंने अपनी बेसिक रूट कंप्लीट करी और उतनी ही तेजी के साथ अब वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी जो है वो हमारी जनता को भी करनी चाहिए, क्योंकि Realme GT7 सीरीज वो आपको लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा और आप जाकर के Amazon पे इस डिवाइस को अपना बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक और एडवांटेजियस सिचुएशन आपके लिए देने वाले हैं कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं Realme GT7, तो आपके पास चांस है कि आप एक ब्रांड न्यू डिवाइस अपना बना सकते हैं realme.com पे जाके। तो जरूर जाइए और गूगल पे सर्च करिए Realme GT7, और ये जो प्रोज हमारे खेल रहे हैं कुछ ऐसा ही प्रो गेम प्ले आप अपना भी जरूर बना सकते हैं। बट जैसा आपने बोला मेजी, रोटेशन वो उम्दा हमें देखने को मिली, द वर्ड ऑफ बैटल्स। और साथ ही साथ अगर 4TR की बात करें, वो जॉर्जो नदन सिटी जहां पे वो जाते हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। भले फ्लाइट पाथ दूर था, लेकिन वो अर्ली ऑन रोटेशंस उनको काफी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में लेकर के जाने वाली है। सेम गोज विद टीम K9 एज वेल। फाइनल को डाउन करने के चक्कर में उत्कर्ष, उनके ऊपर पलटवार आया, एनोनिमस पीछे मौजूद थे, वो नॉक जरूर आया। पर देखता ये कि कंफर्मेशन क्या उसके लिए TWOB वो ओवर अग्रेस करेंगे या फिर नहीं। देखिए, एक जगह पे ध्यान पूरा केंद्रित हो गया उत्कर्ष का, क्योंकि जब वो बाहर निकले ना तो सामने खिलाड़ी वो खड़ा हुआ था TWOB का, और वहां से उन्होंने उनको डैमेज दिया। वो प्लेयर वहां पर डाउन हुए। जतिन, उनको जो वेपन थी वो मिल चुकी है, पर पेन इज लाइव, शॉटगन उनके हाथ में है। मॉर्टी वो भी डाउन कर दिए गए। 4TR शुरुआत तो ये दिन की आज की उनकी बेहतर नहीं हो रही है। मॉर्टी उनका एलिमिनेशन हुआ, पेन इज लाइव, HP बहुत कम हुई है उनकी। और एक और टीम 2OP ऑफिशियल्स वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनको यासनाया पोलियाना पर देखा था।
जी हाँ, और फाइट लेने की जो मानसिकता है वो 2OP ऑफिशियल की हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। और अगर आप उनके पहले की गेम प्ले की बात भी करें तो वो तो जाते थे ड्रॉप क्लैश लेने के लिए, उनको तो इनिशियल फाइट्स बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जॉर्जियो नदन सिटी वहां पे आखिरकार अपना परचम कौन सी टीम लहराती हुई नजर आएगी, या फिर एक दो प्लेयर गवा के अपना अपना स्थान आप ग्रहण करेंगे, वो भी देखने वाली बात। फिलहाल पेनिस लाइव उनको डेस्परेटली वो जो हीलिंग्स है, वो जो बूस्टर्स है, उसकी आवश्यकता रहने वाली है। पर 4TR के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी रही नहीं। दो खिलाड़ी काफी जल्दी ही उन्होंने गवा दिए। पेनिस लाइव वो ऑलरेडी काफी ज्यादा तकलीफ में देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल स्टैंडिंग्स में भी अगर आप बात करेंगे 4TR की, टॉप 8 से बाहर मौजूद हैं वो। और ये सारी चीजें देखकर नॉनेक्स कितना खुश हो रही होगी, उनके साथ फोर मेरिकल, टीम आरएन, LHS, गॉड जोमेन, ये सब खुश हो रहे होंगे कि चलिए ठीक है, आप लोग आपस में फाइट करते रहिए। जब तक वो टॉप 5 फाइट नहीं कर रही है या फिर वो खुद फाइट नहीं कर रहे हैं, तब तक सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहने वाली ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। पर मैं मैप को देख रहा था और वहां मैं देख पाया कि टीम 8-बिट सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम पहुंच चुकी है। फोर मेरिकल हमेशा की तरह एक बार फिर से सेंट्रल जो पूरा एरिया था वो हथियार चुके हैं अपने लिए। K9 सेवर्नी का एरिया उनको मिल चुका है। पर टीम 8-बिट के पास एंकी बहुत बड़ा स्प्लिट है। एक्वानॉक्स को सेंटर पर छोड़ दिया गया है और बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो शायद थोड़ा गाड़ी लेने के लिए कहीं और दूसरी दिशा में निकले। पर स्प्लिट उनका बहुत बड़ा और सेंटर ऑफ द सर्कल बहुत सारी टीम्स खेलना चाहती हैं। जी हाँ, और वो जो ट्रॉय हैं उनको हमने देखा कि अभी वो आपको प्लेइंग 4 में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो अभी के लिए बदलाव है उसके साथ ये टीम आपको उतरते हुए नजर आई है। और देखना ये कि कल के दिन पे जब अलग अलग बदलाव ट्राई किए गए, 8-बिट के फेवर में कुछ भी नहीं किया, क्या आज के दिन पे वो बेहतर काउंटर स्ट्रैटेजीज के साथ आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैक से मुझे एक खिलाड़ी मिले, वो मुझे कह रहे थे कि आज सोमराज नहीं खेलेंगे, बाकी के 4 असॉल्टर्स खेलेंगे। अब सोमराज की ये कोई ट्रिक थी या कुछ और था, ये तो मुझे नहीं पता। शायद अपने ओपोनेंट्स के लिए एक जाल उन्होंने बुना था कि मैं नहीं खेलूंगा, बाकी लोग खेलेंगे। एंड वो खेल रहे हैं पहला मुकाबला, उस पर भी आएंगे। बट अभी के लिए पेनिस लाइव वो पूरी तरीके से तैयार, हील उन्होंने अपने आप को कर दिया है, लेकिन वो लेवल 1 का मात्र वेस्ट है और वो भी डैमेज है। जी हाँ, और जो दूसरा जो वेपन है उनके पास, चलिए उसमें कम से कम गोलियां उनके पास मौजूद हैं। ग्रेनेड्स एक भी नहीं है, पर PMW IGL उनकी जो पोजीशनिंग है वो जरूर पता है पेनिस लाइव को, और इसीलिए वो जो अपना बैक साइड था वो भी देख रहे थे। और जो फ्रंट पे खिलाड़ी आ रहे थे उनको तो खैर वो देख ही रहे थे, पर पेनिस लाइव नीचे कूदने के अलावा कोई और मौका उनके पास था नहीं और बहुत आसानी से वो नीचे पहुंच गए। पर जतिन एक बार फिर से उन्होंने उनको डैमेज दिया है। और अब एक और जो उनके 4TR के खिलाड़ी मौजूद है, क्या वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर 2OP के एम हैक्स वो कहीं और चले गए और TWOB के खिलाड़ियों के द्वारा वो खिलाड़ी पकड़ा गया। 2OP उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी गवा दिया है और 4TR थोड़ी दूरी उन्होंने बना ली है राइजिंग इन्फर्नो के साथ। और साथ ही साथ वो जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे गॉड्स रेन और टीम फॉरएवर वो काफी नजदीक एक दूसरे के आ गए थे। गॉड्स रेन वो वेस्टर्न ब्रिज को ही ज्यादातर प्रायोरिटाइज करते हैं फॉर द रोटेशंस जब भी सर्कल ऊपर जाता है, और टीम फॉरएवर ने भी थोड़ा सा लेट रोटेट किया। मुझे लगा शायद वो गेट कीपिंग करने के लिए या फिर ब्रिज ब्लॉक करने के लिए, पर जी नहीं, उन्होंने भी व्हीकल्स उठा लिए और वो भी अब आपको सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। एजेस बिल्कुल क्लियर है, तो कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। जोन को इन्फिल्ट्रेट करना वो काफी ज्यादा आसान रहेगा। पर गॉड्स रेन कल का दिन उनका उतना बेहतर गया नहीं। डे 1 तब भी कंपैरेटिवली बढ़िया गया था, हालांकि डे 1 का भी जो पहला मैच था इरैंगल का, वहां पर वो उतना बढ़िया नहीं कर पाए थे और वो एक खराब मुकाबला जाता हुआ नजर आया। बट उसके बाद 5 मैचेस में वो वापसी उन्होंने की जरूर, लेकिन सर्कल जोन का एक हार्ड शिफ्ट आया, एक हार्ड नदन शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। मेरी टीम K9 है जो छठे पायदान पे मौजूद है अभी, और मौका उनके पास पूरा, क्योंकि सर्कल उनके घर के आसपास ही गया है। जी और उनके साथ फोर मेरिकल सेंटर ऑफ द सर्कल एक बार फिर से उन्होंने पकड़ लिया है। बहुत जल्दी रिपोजिशन करते हैं ये खिलाड़ी। और उनके साथ साथ टीम 8-बिट के रेडन को आप देखिए वो कहां चले गए। जेनेसिस के खिलाड़ी जस्ट उनके आजू बाजू मौजूद है और बाकी जो टीम 8-बिट के 3 प्लेयर्स हैं वो तो उनसे बहुत दूर हैं। पर वहीं पर 4TR थोड़ी देर पहले एक नॉक निकाला गया था, पर यहाँ से अब निकलने की कोशिश करी जा रही है। पर राइजिंग इन्फर्नो उनसे भी तो आपको थोड़ा बचकर रहना है, और ये सही निर्णय रहा 4TR का कि भाई हमें यहाँ से निकलना है। हमारे पास 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं और जोन वैसे भी उनसे दूर जा चुका है, तो यहाँ पर फाइट लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। पर नॉनेक्स रोटेशन तो इनकी भी काबिले तारीफ। कहाँ ये टीम मौजूद थी स्कूल और रिजॉर्ट के आसपास, सीधा गए बंकर के अंदर एक खिलाड़ी को डाला, बाकी जो शूटिंग रेंज का एरिया था 3 खिलाड़ियों ने कवर कर रखा है। और आप देखिए टीम 4 मेरिकल की बात करें, नॉनेक्स की बात करें, अभी भी उनकी वो स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा प्रिसाइज, वो सेंट्रल एरिया से एक बार फिर से उन्होंने एक्वायर करे हैं और यहाँ से एक बड़ा मुकाबला वो जरूर बना सकते हैं। वही K9 उनके पास कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट जरूर आए। टीम इनसेन लेजी उनके ऊपर कुछ शॉट्स दिए गए, एचपी उनकी काफी ज्यादा कम जो अभी के लिए देखने को मिल रही है।
जी हाँ, K9 की स्क्वाड वो बिल्कुल तैयार है तो सही। देखते हैं किस तरीके से वो अपना खेल दिखा सकते हैं। पर जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए एक शानदार कार किया सिरोस, फीचर्स कमाल के हैं, 5 स्टार रेटिंग बाय BN Cap। फीचर्स स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्टेंस के साथ आता है। लेन कीप असिस्ट वो भी आपको मिलेगा। और जो यहाँ पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, गाड़ी सामने ही खड़ी है, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो जरूर जा सकते हैं। पर फिलहाल के लिए K9 की जो टीम है, थोड़ी जो रोटेशन थी जो बची रह गई थी उसे भी उन्होंने कंप्लीट किया है। ओमेगा शोर लाइन की तरफ वो जो खिलाड़ी थे वो पहुंच गए, और ऐसा लगता है कि वो जो बैक एंड क्लियर करने की बात कही गई है वो IGL उन्होंने खुद कहा कि मैं बैक एंड क्लियर करके आता हूं। आप फ्रंट एंड पे देखें कौन से खिलाड़ी कहां पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक बार मैप देख सके तो हम समझेंगे भी कि टीम फॉरएवर और गॉड्स रेन की जो रोटेशन है उसमें क्या वो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। गॉड्स रेन वो आप देखिए लगभग सेम एरिया से टीम फॉरएवर और गॉड्स रेन दोनों ने रोटेट करा था, पर गॉड्स रेन वो एजेस पे रुक गए। और टीम फॉरएवर को आप देखिए ओवेस अभी भी व्हीकल लेकर के थोड़ा और सेंटर की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि ओवेस जो है वो थोड़ा ज्यादा सेंटर ओरिएंटेड खेलना चाहते हैं। और गॉड्स रेन के डेस्ट्रो वो चाहते हैं कि पहले एजेस को क्लियर किया जाए, एज टू एज गेम प्ले किया जाए और वहां से एक बड़ा मुकाबला निकाला जाए। अब देखना ये कि दोनों दिग्गज IGLs में से कौन वो रहेगा जो बेहतर मुकाबला ये कन्वर्ट कर पाएगा। पर टीम 4 मेरिकल अभी के लिए बढ़िया पोजिशनिंग है, जोन का शिफ्ट, और अभी के लिए आप कह सकते हैं टीम फॉरएवर तो सर्कल के अंदर है। गॉड्स रेन उनको लेनी पड़ेगी अब एजेस के राउंड फाइट्स। पर अब नॉनिक्स को देखिए ना कि कितना बड़ा कंट्रोल उनके पास है उस एरिया का। और जैसे मैं कह भी रहा हूँ कि वो जो बंकर है ना उससे आप कहीं जा तो नहीं सकते, पर हाँ एक होल्ड आप बढ़िया बना सकते हैं। और उसके बाद वहाँ इतने सारे रिजेस भी होते हैं कि अगर किसी टीम को क्रॉस करना हो, गाड़ियां पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बात कर ही रहा था कि बग्गी को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया और टीम एकी के खिलाड़ी वहां पर एक ही मौजूद थे, पोगो को डाउन किया। बियर्ड बाबा ट्रेड में उन्होंने नॉक्स निकाले, पर नॉक्स का पलटवार बियर्ड बाबा वो डाउन हुए। 4 मेरिकल अभी थोड़ी देर पहले उनके चारों खिलाड़ी इस मैदान में जीवित दिखाई दे रहे थे, अब 2 डाउन है। सामने से आता हुआ JD गेमिंग का एक ग्रेनेड, पोको एलिमिनेट हुए और जो 2 खिलाड़ी वहां पर थे उनमें से एक डाउन हुआ और 4 मेरिकल अब बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी के साथ। और वहीं दूसरी तरफ 4TR के INF गॉड उनको डाउन किया गया। लॉस अदमनॉस के कलान यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया, यानी कि टीम एगी गेमिंग वो भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओपन एरियाज के राउंड की वो फाइट, बट 4 मेरिकल वो जो 3 खिलाड़ी उन्होंने गंवाए हैं, नॉन-नेक सबसे ज्यादा खुश रहने वाले हैं क्योंकि मात्र 4 पॉइंट्स का ही वो डिफरेंस था और अब वो 3 का हो चुका है क्योंकि एक फिनिश जो बियर्ड बाबा ने निकाला है। बट लॉस अदमनॉस आगे बढ़ते हुए नजर आए और आप कलान को देखिए कितना बढ़िया तरीके से वो जो अग्रेशन है वो भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा टोन डाउन करके दूर से नॉक्स निकाले। एक खिलाड़ी आ गया है, पीछे कवर फायर देने के लिए प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है और वहां पे JD गेमिंग उनको बचा पाना वो नामुमकिन ही रहने वाला है। पर साइड लाइन से 8 बिट भी बहुत करीब मौजूद है, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा आगे कालन को। और ऐसा लगता है कि उन्हें कॉल दिया गया है कि वहां पर एक और खिलाड़ी था जो नॉक पड़ा हुआ है, उसका जो फिनिश है वो भी आपको चाहिए ही चाहिए। पर राइजिंग इन्फर्नो टीम फॉरएवर एक दूसरे के आमने सामने, जहां पर राइजिंग इन्फर्नो अपने हवरक्राफ्ट के साथ मौजूद है और राइजिंग इन्फर्नो ने शुरुआत बढ़िया करने की कोशिश करी थी पर वो फिनिश उनको मिला नहीं। बदले में भले ही अपना एक खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया, पर LHS का स्प्लिट अभी भी अंकित बहुत बड़ा है, जहां पर 2 खिलाड़ी एक अलग कंपाउंड पे हैं, बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं वो रेजेस का कंट्रोल लेकर बैठे हुए हैं। पर इन सबके बीच में TWOB शोरलाइन का कंट्रोल उनके पास है, नदन एजेस कोई और टीम मौजूद नहीं। गॉड्स रेन बहुत आसानी से जोन के अंदर पहुंच गए। 2OP के जो खिलाड़ी हैं वो अभी भी जोन के बाहर। पर आप गॉड्स ओमेन वर्सेस K9 की ये बैटल, जहां पर K9 का एक खिलाड़ी अंदर मौजूद है और फाइनली स्टोन बीजेमाई ने नोटिस किया कि अंदर खिलाड़ी है और सामने से वो जो ग्रेनेड्स थे वो भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। पर गॉड्स ओमेन उनको भी पता है कि वो खिलाड़ी बाहर तो उनको निकलना ही निकलना है, वो अंदर से कहीं तो जा नहीं सकते। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में 5वें और 6ठे पायदान की टीम के बीच में ये जंग, पर दूर दराज के इलाके से टीम इंसेन के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला। हालांकि अभी भी कवर मौजूद है तो वो जो रिवाइवल है वो काफी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉड्स ओमन उनको सर्कल के अंदर अभी भी जाना है। लेजी वो साइड लाइन से अभी भी शॉट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। रिवाइवल अभी भी चलता हुआ, पर बीस्ट फर्स्ट तो वो भी चुके हैं और देखना ये कि वो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। स्टोन बीजेमाई के HP बहुत ज्यादा कम है और वो इंस्टेंटली नॉकआउट हो चुके हैं और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निंजा बॉय ने अपने खाते में ले लिया। गॉड्स ओमन गिरते पड़ते अभी के लिए सर्कल के अंदर तो पहुंचे हैं, लेकिन इनफैक्ट ब्लू जोन को उन्होंने आउटरन किया। जो अगला सर्कल बनाए वो अभी भी इनसे काफी ज्यादा दूर
और नॉनेक्स वो जोन के अंदर, पर इस बार टीम 8 बिट वो है जिनके पास सेंट्रल एरियाज मौजूद। पर आप ये सोचिए ना कि बीस्ट कितने आसानी से वो खिलाड़ी वहां से बग्गी लेके निकल गया। बग्गी अंदर ही उन्होंने पार्क कर रखी थी चढ़ाई और वो सीधे निकल गए। और अब K9 के चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट, हालांकि अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा। 4 मिरेकल के वो जो रीपर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए वो भी जोन के अंदर। कल ड्रैगन ने अपनी टीम को 5 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाए थे। आज का दिन रीपर का होने वाला हो तो सकता है, क्योंकि अभी भी जो पहला फिनिश था वो उनको मिल चुका है। अब प्लेसमेंट पॉइंट की जो बारी है वो आती है पर गॉड जोमेन और साथ ही साथ K9 तो जोन के अंदर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार। 4 गाड़ियां उठा ली गई है, जोन के एजेस तक वो पहुंच चुके हैं, पर बीस्ट उनको डैमेज पड़ा है और बग्गी के ऊपर तो और भी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। नॉनेक्स उन्हें भी पता है कि ये फाइट उनके लिए जरूरी होने वाली है, पर आर्यन उन्होंने लाइबिलिटी को गिरा दिया। पर आर्यन वो खुद भी यहाँ पर बॉट फायर के द्वारा डाउन कर दिए गए। टीम आर्यन उन्होंने अननेसेसरी फाइट लेने की यहाँ पर जरूरत थी नहीं जोन के बाहर, पर उन्होंने वो फाइट ली है जहाँ पर एक और प्लेयर उनका गिरा दिया गया। साइरेक्स को एलिमिनेट कर दिए गए। पर शेडी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे टीम जेनेसिस, उनकी वो थर्ड पार्टी और 2 OP ऑफिशियल्स 2 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। पर अभी के लिए टीम आर्यन की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2 खिलाड़ी उनके फिनिश ऑफ हो चुके हैं। साइरेक्स को बचा पाना वो इम्पॉसिबल रहेगा। इनफैक्ट आर्यन वो थे जिनको वहां पे फिनिश ऑफ किया गया और अब मात्र 1 खिलाड़ी जो टीम आर्यन से सरवाइव कर रहे हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टीम आर्यन वो तीसरे पायदान पे मौजूद थे और ये एक खराब मुकाबला उनके लिए साबित हो सकता है। बट नॉनेक्स के रोमन मीनवाइल उनको फिनिश ऑफ किया गया, यानी कि टॉप 3 टीम्स और तीनों ही आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किलों में देखने को मिल रही है। टीम 8 बिट अभी भी वो लगभग सेंट्रल एरियाज उनके पास मौजूद। लॉस और बनॉस की बात करें उनके पास भी वो एरियाज बेहतर रहेंगे, बट टीम 8 बिट उन्होंने तो पुश कर दिया। रविश वो डाउन, लेवाई की बात करें वो भी डाउन और गॉड को बचते एकमात्र खिलाड़ी निंजा बॉय को डाउन जरूर किया, बट द टेबल टॉपर्स वो इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं और उनके खाते में एक भी अंक नहीं आएगा। यानी कि मौका पूरा लॉस और बनॉस टीम K9 के पास कि अब वो पहले पायदान की गद्दी के और करीब पहुंचे। और जब तक रीपर यहाँ पर मौजूद है थोड़ा और इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि रीपर वो यहाँ से सारी चीजें पलट सकते हैं। पर द बर्थडे बॉय जायरो गॉड वो आ चुके हैं। 20 को उन्होंने डाउन किया, ग्रेनेड आगे डाला है और वो फिनिश जरूर कंफर्म करना चाहते हैं। पर टीम K9 वो अपने प्लेयर को बचाना चाहते हैं। जो 3 प्लेयर है उन्होंने स्मोक की एक पूरी पाथ बना दी है और वो चाहते हैं कि 20 वो थोड़ा पीछे आए और जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाए। पर टीम फॉरएवर TWO भी उनके बीच की ये फाइट है, पर स्लग उन्होंने प्रहार किया, पलटवार किया। जायरो गॉड वो डाउन हुए और लगता है कि बीस्ट उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव हो पाएगा। टीम इनसेन सर्कल के अंदर तो उनको भी आना था और आदि वो सबसे आगे आते हुए नजर आए। स्मोक का यहाँ पे कवर बनाएंगे, काफी कन्फाइंड स्पेस है, ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है, लेकिन वो सरवाइव जरूर कर सकते हैं यहाँ पे। जायरो गॉड को फिनिश करने का ऑप्शन था उनके पास, वो थोड़ा इंतजार उन्होंने किया और मुझे लगता नहीं कि वो फिनिश उनके खाते में जाने वाला है। पर टीम K9 बेहतर बात ये कि वो जो रिवाइवल की प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग टीम K9 और स्लग को आप देखिए वो मिडल रूप से एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आया थी उनके सामने मौजूद और वो नॉर्थ भी निकाला गया। टीम K9 is looking ruthless, टीम K9 is looking aggressive, टीम K9 they are looking forward to dominate the lobby और वो 8वां फिनिश जो K9 के खाते में और ओवरऑल स्टैंडिंग्स में धीरे धीरे K9 वो अपना जबड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हुए। पहला दिन निंजा बॉय के नाम, दूसरा दिन बीस्ट चमके और अब स्लग की बारी। इस मुकाबले में 5 फिनिशेस वो खिलाड़ी पहले निकाल चुका है। गॉड जोमेन उनके भी एक खिलाड़ी वहां पर डाउन थे, रिवाइवल हुआ नहीं है। पर कलान उन्होंने निंजा बॉय को देख लिया, वो डाउन किए गए। स्लग उनके एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। राइजिंग इन्फर्नो और टीम 8 बिट उनकी भी मुलाकात हुई, ओवन डाउन है। सोमराज वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। पर गॉड रेन क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आगे जाने वाले? गॉड उनका एलिमिनेशन हुआ। ओवन वो भी इस मुकाबले से बाहर। पर टीम जेनेसिस और गॉड रेन वो एक दूसरे के आमने सामने। अभी तक गॉड रेन के पास वो फिनिशेस आए नहीं है, पर गाड़ी तो बिल्कुल खुदा दी नहीं होने और सामने वो प्लेयर मौजूद है और सैप उन्होंने शॉट करके यूज किया, नहीं वो डाउन कर दिए गए। अच्छी बात की डेल्टा पीजी उनसे ज्यादा दूर तो नहीं थे और ये बिल्कुल एज के लिए लड़ाई है, इस सर्कल के अंदर अपना अस्तित्व बरकरार करने के लिए लड़ाई है। पर दूसरी तरफ निंजा बॉय उनको बचाया नहीं जा पाया और नियो को यहाँ पे रिवाइवल अभी भी मिल सकता है। हालांकि शैडो होती वो जरूर ग्रेनेड कर रहे हैं, वो थोड़ा और प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। पर इन सबके बीच में राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स उनका समापन और अब तो गॉड ट्रेन का बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपोलो उनके पास वो बेहतर एंगल। टीम फॉरएवर वो पीछे से आगे आते हुए नजर आएंगे और अब एक सैंडविच सिचुएशन जिसमें फंस चुकी है टीम गॉड ट्रेन और उनका समापन एक अर्ली एग्जिट। पर अभी भी जो फाइट है वो खत्म हुई नहीं, क्योंकि अगली बारी टीम जेनेसिस की। टीम फॉरएवर 7 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। माफिया 3 के भी 2 फिनिशेस निकाले अपोलो। अब वो यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, पर जहां वो जा रहे हैं वो इलाका जोन के अंदर नहीं है।
काफी ज्यादा दूर उनको रोटेशन निकालना होगा, पर टीम 8-बिट उन्होंने भी अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए। जेनेसिस 3 उनके बाहर हुए, गॉडज़ोमिन 2 के साथ, K9 3 के साथ, TWOB वो भी 3, पर LHS वो अपने चारों खिलाड़ियों के साथ है। जोन का एडवांटेज और 5 फिनिशेस भी उन्होंने निकाल दिए। इन सब के बीच में रीपर 4 मेरिकल के वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्या वो कुछ मिराकुलस परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? देख लिया और किया उनको, और इंस्टेंटली डाउन भी किया जाएगा। यानी कि मात्र 1 अंक जो टीम 4 मेरिकल लेकर के गई, जो टॉप ऑफ द टेबल नॉन-एक्स थे वो 0 के साथ, ओमेगा उनको डाउन किया गया। टीम K9 मौका है उनके पास यहाँ से, भले एक खिलाड़ी गवाया है, पर वो स्प्लिट बहुत बड़ा जो K9 का हमें देखने को मिल रहा है। ओमेगा वहां पे डाउन है, उनको रिवाइवल मिल पाना वो इम्पॉसिबल ही रहेगा। और ऐसे में अब लग तो रहा है कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बढ़ना पड़ेगा K9 को आगे। पर एंकी आप देखिए, LHS बहुत जल्दी रोटेट किया था, गोलियां अब इनके पास बची नहीं है, 23 मात्र गोलियां उनके पास। क्लोज रेंज में DBS का यूज करना होगा। JD गेमिंग पहले जो ग्रेनेड डाला था उससे 2 खिलाड़ी डाउन हुए थे, एक और ग्रेनेड रैपिडो, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर LHS एमो उतनी है नहीं और उसके बावजूद उन्होंने वहां पर शॉट देने की कोशिश करी। आप कह रहे थे कि ओमेगा उनको बचाए नहीं जा सकता, थोड़ी देर पहले उन्होंने 20 को ऐसे बचाया था और अब ओमेगा को बचाने के लिए स्लग आ चुके हैं। अभी तक उन्होंने वो 5 फिनिशेस अपनी टीम को दिलाए और अपने IGL उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। और टीम K9 वो जीतने के लिए आए हैं आज के दिन पर। ये क्या सिनर्जी, ये क्या ही टीम एफर्ट जो K9 यहाँ पे दिखाते हुए, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द डेविल हिमसेल्फ। पर उससे पहले टीम 8-बिट उनका समापन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तारीफ तो टीम एगी की भी करनी पड़ेगी, कहा उन्होंने इनिशियली अपने प्लेयर्स गवा दिए थे, पर उसके बाद भी वो 2 खिलाड़ी JD गेमिंग बर्नॉक्स वो अपनी टीम का झंडा आगे लेके चलते हुए, और अभी भी सर्कल के अंदर एक डिसेंट स्पॉट उनके पास मौजूद। टीम आर्यन से हिटलर वो अकेला खिलाड़ी जो काम रीपर नहीं कर पाए 4 मेरिकल के लिए, क्या वो काम हिटलर कर पाएंगे आर्यन के लिए? क्योंकि अब वो टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, वो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उन्होंने दिलाया, और कितना वो लेके जा सकते हैं। बट इन सब के बीच में TWOB उनका समापन और K9 के बीच वो हो चुके हैं नॉकआउट। पर आप ये देखिए ना कि स्पाई उनके पास बुलेट थे नहीं, पर ग्रेनेड्स तो है, ग्रेनेड से उन्होंने वहां पर नॉक्स निकाले और वो जो फिनिशेस थे वो भी उनके खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। बैड ओपी वो यहाँ पर डाउन हुए, अपोलो उनका एलिमिनेशन हुआ, जेनेसिस वो इस मुकाबले से बाहर। और गॉडज़ोमिन आज के दिन पे उन्होंने अपने 5वें खिलाड़ी बैड ओपी उनको मौका दिया कि वो खेलने के लिए आए। फिलहाल के लिए वो खिलाड़ी डाउन है और गोकू एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। पर K9 टोटल 8 फिनिशेस, जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास है। शैडो इसी बीच हिटलर के द्वारा वो डाउन हुए। कलान का एक और ग्रेनेड सामने की दिशा से आता हुआ, JD गेमिंग उनका भी होगा एलिमिनेशन। टीम है कि वो इस मुकाबले से बाहर हुए। LHS ये 9वां फिनिश उनके खाते में। चौथे, 5वें और 6ठे पायदान की टीम सरवाइव कर रही है। टॉप 3 वो इस मुकाबले को अलविदा कह चुके हैं, यानी कि कमबैक अब उसकी बारी है। पर देखता ये कि वो बड़ा कमबैक कौन लेके जाएगा। गॉडज़ोमिन के गोकू वो ओपन से आ रहे थे, कालन उनको वो नॉक निकालना चाहिए था, फिनिश कंफर्मेशन लाना चाहिए था, बट इवल वहां मौजूद, रिवाइवल मिल जाएगा। अच्छी बात ये कि सर्कल के अंदर वो मौजूद है, बट गॉडज़ोमिन इस मुकाबले से मात्र 6 अंक वो लेकर के जा पाए। लॉस हरमनॉस उनके पास 4 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं, और एक बार फिर से इस टीम की बैकबोन कालान वो अपनी टीम के लिए राइज करते हुए 5 इंडिविजुअल फिनिशेस के साथ। थैंक यू। ये 6ठा फेज है और मात्र 3 टीम 9 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर। 7वां फेज आए, उसके लिए अभी भी 1 मिनट का समय बचा हुआ है। K9 पूरा मौका कि उनके पास ये चिकन डिनर जाए। LHS चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब। टीम फॉरएवर अभी तक उन्होंने अपनी टीम के लिए बढ़िया खेला है, वो टीम भी टोटल 10 फिनिशेस के साथ है। एक बड़ा जंप जो ओवरऑल स्टैंडिंग में टीम फॉरएवर लगा सकती है K9। अगर उनके पास ये चिकन डिनर आया तो टॉप 3 या फिर टॉप 5 के अंदर जाने का मौका उनको जरूर मिलने वाला है। LHS वो तो पहले ही टॉप 5 के अंदर मौजूद थे, यानी अगर ये चिकन डिनर LHS के खाते में गया, पहला पायदान वो हासिल करेंगे अपनी टीम के लिए। बट अभी के लिए स्लग वो ग्रेनेड उनको डैमेज बहुत ज्यादा देके गया। लॉस हरमनॉस की बात करें, थोड़ा पीछे की तरफ को जाते हुए नजर आएंगे। मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी शेष। एक 2v3v4 की ये फाइनल बैटल। टीम फॉरएवर वो बहुत पीछे थे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, बट वहां से वो एक उम्मीद की किरण दिखाते हुए इस मुकाबले के थ्रू। टीम K9 प्रेशर तो खैर उनके ऊपर उतना नहीं होने वाला क्योंकि खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके सामने टीम फॉरएवर LHS के कालान अभी तक उम्दा प्रदर्शन दिखाया अपनी टीम के लिए, पर जोन का शिफ्ट आ चुका है और ये जोन गया है टीम फॉरएवर के खाते में।
LHS अगर वो टीम फॉरएवर की तरफ से निकलते हैं तो सबसे पहले स्पॉट किए जाएंगे, क्योंकि वो डाउन रिज है और वहां से शॉट्स कनेक्ट कर पाना उतना आसान होगा नहीं। ओमेगा ग्रेनेड के साथ वो भी तैयार थे, पर अब सबसे बड़ी दिक्कत है टीम K9 के लिए कि उनके पास गाड़ियां नहीं बची हैं जिनका वो इस्तेमाल कर पाए। पर कलान ओमेगा के तो बहुत ज्यादा करीब गए, और क्या कलान ने वहां पर ओमेगा को देखा है? शायद अभी तक तो नहीं, पर वहां पर कुछ क्रेट जरूर पड़े हैं जहां पर कलान थोड़ी बहुत लूट करना चाहते हैं। अब सर्कल के अंदर कैसे जाएंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि टीम फॉरएवर वो तो काफी बेटर इंटेल लेकर के वहां पे बैठे हुए हैं। चारों प्लेयर भी उनकी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऑफ गार्ड एंगल्स भी वो बेटर क्रिएट कर सकते हैं। पर K9 वो जोन के अंदर कैसे जाएंगे? ओमेगा को अपने आप को रीपोजिशन करना पड़ेगा। और आप ये देखिए, स्लग आए हैं, क्या वो बिठा के ले जाएंगे उनको? जी हाँ, वो उनको बिठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस डायरेक्शन से जोन के अंदर जाना वो शायद उतना सेफ ना रहे। और अब एक राउंड द सर्कल क्लॉकवाइज रोटेशन जिसके थ्रू वो जोन पे एंट्री करना चाहेंगे। पर टीम फॉरएवर तो तब भी मौजूद है, और उनके पास एक एडेड एडवांटेज हाइट का भी रहने वाला है। पर टीम फॉरएवर अभी तक उन्होंने शांति का परिचय दिया है। उनको भी पता है कि ये चिकन डिनर उनको ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत ज्यादा दूर तक लेकर जाएगा, और अगर दिन की शुरुआत बेहतर करी तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि नॉनेक्स वो पहले एलिमिनेट हुए, पॉइंट नहीं मिला। 4 मिरेकल पहले गए, पॉइंट नहीं मिला। गॉड जोमेन उनको भी उतना ज्यादा पॉइंट मिला नहीं है, पर वहीं पर इविल और टीम फॉरएवर के माफिया एक दूसरे के करीबी मामले में आए थे। इविल ने थोड़ा बहुत शॉट देने की कोशिश भी किया, पर वो खिलाड़ी वहां से निकल तो गया है। पर 38 सेकंड का समय, और इसके बाद तो फाइट होनी तय है। लॉस एल्मनॉस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। इस मुकाबले में बहुत उम्दा प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। वो 11 फिनिशेस जो ऑलरेडी उन्होंने निकाले हैं। अब यहाँ से टीम K9 अगर चिकन डिनर निकालना चाहती है तो पहले वो फाइट लॉस एल्मनॉस और टीम फॉरएवर के बीच में होनी चाहिए। कुछ तो नॉक फिनिशेस आनी चाहिए, तभी उनके पास वो एडवांटेजेस सिचुएशन बनेगी। और लॉस एल्मनॉस उनको अब पीछे से थोड़ा ब्लू भी ढकेलने वाला है हल्का सा, और सर्कल एक थ्रोएबल का इस्तेमाल। हालांकि वहां पे कुछ खास कनेक्शन बनेगा नहीं, और आसानी से वो दोनों खिलाड़ी सर्वाइव होते हुए नजर आएंगे। टीम फॉरएवर की बात करें, वो थोड़ा अग्रेशन दिखाना चाहते हैं। देखिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जहां पे टीम फॉरएवर मौजूद है, उनको भी पता है कि फिनिशेस भी उनको और ज्यादा यहां से चाहिए होंगे। बट इविल, उन्होंने ओमेगा को डाउन कर दिया। शयान की बात करें, वो इविल को डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट ओमेगा को बचा पाना वो असंभव रहेगा। इविल, उनका फिनिश कंफर्मेशन भी बहुत जल्दी ही आने वाला है, और लॉस एल्मनॉस बचते मात्र एक खिलाड़ी के साथ। जी नहीं, उनका जो एलिमिनेशन था वो भी हो चुका है। थंडर, उनको अपना जो फिनिश था वो मिल चुका है। 12 फिनिशेस निकाले, 5 जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी उनको मिला है। पर K9 मुश्किल है अब उनके लिए बढ़ने वाली। स्लग उनको हील करने का वहां पर मौका मिला, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। बीस एंड स्लग को खिलाड़ी बचाने का टीम फॉरएवर डोमिनेट करने के लिए तैयार है। ओवर द कोटेड आईजीएल वो एक बार फिर से चाहते हुए इस पूरे एरिना के अंदर पहला मुकाबला और 12 टोटल फिनिशेस निकाले चिकन डिनर। दिन की शुरुआत उन्होंने बहुत शानदार तरीके से करी है टीम फॉरएवर। वो अभी भी रेस के अंदर मौजूद है।